झारखंड में ईस्टर्न काउंसिल की 27वीं बैठक होनी है, जिसमें 4 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। वहां से प्रतिनिधि आएंगे, मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना है। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं राधा कृष्ण किशोर, वित्त मंत्री झारखंड। इनसे जानते हैं कि ये जो बैठक है इसमें बेसिकली कौन कौन से मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा झारखंड के जो मुद्दे हैं या फिर पड़ोसी राज्यों के जो मुद्दे हैं। 27वीं बैठक यही हो रही है। अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये बैठक जो है उसकी अध्यक्षता अमित शाह जी करेंगे और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बेटर करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बिहार से हमारा जो है मुद्दे होंगे, बंगाल है, उड़ीसा है, सब नेबरिंग स्टेट्स है, तो क्या तैयारी है? देखिए, राज्य के लिए गौरव की बात है कि 27वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक का वेन्यू झारखंड को दिया गया है। बैठक कल होगी और रांची में होगी, होटल रेडिशन ब्लू में होगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये एक अच्छा अवसर है कि रीजनल काउंसिल के चेयरमैन हमारे यहाँ आएंगे श्री अमित शाह जी, और केंद्र सरकार राज्यों का अभिभावक होता है, हम तो उसके बच्चे की तरह हैं, तो हम तो मांगेंगे केंद्र सरकार से। और ये एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत सुदृढ़ हुई है, लेकिन स्टेट के अपने संसाधन हैं, अपनी सीमाएं हैं, उससे बाहर जाकर के वो राजस्व संग्रह नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, ये संभव भी नहीं है। जहाँ तक अपने स्टेट के अपने ओन टैक्स को डेवलप करने की बात है, हम लोगों ने काफ़ी सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है। हमारा FRBM कंट्रोल्ड है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ठीक ठाक है, कलेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो, एक तो बकाया की राशि 1,40,000 करोड़ रुपया। ये क्या चीज का बकाया है सर? वो जो कोल कंपनी, वो कोल कंपनीज के पास जो झारखंड का बकाया है वो उनसे मिलना है, वो नहीं मिला है, मिल जाएगा तो वो जो सोशल सेक्टर में हमको काम करना है वो काम हम बहुत तीव्र गति के साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं। झारखंड उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है और उस नाम पर भारत सरकार से स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस इस राज्य को मिलता था, बंद हो गया 2 वर्षों से। SRE का फंड मिलता था करोड़ों रुपए का प्रति वर्ष, वो बंद हो गया। केंद्र सरकार ये मान ली कि उग्रवाद समाप्त हो चुका है। हम उग्रवाद क्षेत्र से आते हैं और बहुत ही गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में लगभग 200 की संख्या में पुलिस पिकेट स्थापित है। उग्रवाद समाप्त हो गया है पूर्णतः। अगर पुलिस पिकेट को विड्रॉ कर लीजिए तो पता चलेगा कि उग्रवाद समाप्त हुआ है या नियंत्रित हुआ है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ है, कंट्रोल्ड है। इसमें हेमंत सोरेन जी और भारत सरकार के गृह मंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जैसे अभी हमको और काम करना है इस राज्य को, उन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बातें करनी है ताकि वो हमारे लोकतांत्रिक धारा से जुड़ कर रहें, उग्रवादियों की विचारधारा की ओर ना जाएं। मुझे अपने प्रशासन को संवेदनशील बनाना है कि लोगों की सुनवाई तुरंत थाने में हो, अंचल में हो, प्रखंड में हो जाए। तो इस तरह का एक माहौल पैदा करना है। लेकिन हमें अभी भी पैसा चाहिए SRE के हेड में और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में। ये पैसा बंद है, जान लीजिए। इसका इतना दुष्प्रभाव हुआ है कि हम पुलिस हैंडीकैप्ट हो गई है। SRE के फंड से हम गाड़ी का यूज़ करते थे, गाड़ी हायर करके पुलिस अपने कार्यों में लेती थी, हायर करके गाड़ी, और वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अपराध पर कंट्रोल करने के लिए। आज एक भी गाड़ी पुलिस के पास नहीं है। ये 2 साल से बंद है। ये 2 साल से बंद है। तो एक तो प्रमुखता के साथ बात होगी। निश्चित रूप से जल जीवन मिशन में 6,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, उस पर बात होगी। मनरेगा के हेड में लगभग 400 करोड़ रुपए बाकी है, चाहे वो लेबर कंपोनेंट का हो या फिर मटेरियल कंपोनेंट का हो। मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को लेकर अत्यंत गंभीर है कि हमारी जो हिस्सेदारी है वो तो आप हमको दे दीजिए, और उसके अतिरिक्त
कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर भारत सरकार का सहयोग चाहिए। जैसे मैं एक बात बता दूं, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जल संग्रहण का, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर जल संग्रहण पर हम आज से काम नहीं करते हैं तो आने वाले 10 वर्षों में लोग झारखंड छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। ये स्थिति है। हमारा भूगर्भीय जल हमारे पास मात्र 5 बिलियन क्यूबिक मीटर बचा हुआ है, जबकि आज से 30 साल पहले मेरे अनुमान से वो 25 से 30 जो बिलियन क्यूबिक मीटर था वो हमारा स्टोरेज था। आज वो घट करके 5 रह गया। रेन वाटर को हम नहीं बचा पा रहे हैं, सरफेस वाटर को नहीं बचा पा रहे हैं, और ये राज्य अपने बलबूते पर नहीं कर सकता है जब तक कि भारत सरकार आर्थिक सहयोग ना दे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। वित्त मंत्री जी, साफ तौर से इनका कहना है कि 2 साल से जो फंड बंद किया हुआ है एसआरई और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत जो दिया जाता था वो चालू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वहाँ नक्सल एक्टिविटीज नियंत्रित है, बिल्कुल जो है उसको रूट आउट नहीं किया गया है, जड़ से समाप्त नहीं हुई है वो समस्या। तो ये फंड इनकी मांग होगी। साथ ही साथ जल मिशन के तहत जो पैसे मिलने हैं वो, मनरेगा के तहत जो पैसे मिलने हैं वो, इसके अलावा कोयला कंपनी पे जो बकाया है वो एक बड़ी राशि है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ पे जल संरक्षण कैसे किया जाए, चाहे वो सरफेस वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो। एक बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि आगे अगर 10 साल की बात की जाए तो ये काफी रिसीड करने वाला है और एक मेजर कंसर्न है स्टेट के लिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।